उपवास या पर्वों पर अगर आप कुट्टू का आटा खाते हैं तो अब आपको सावधान होना पड़ेगा। गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से दर्जन भर लोग बीमार पड़ गए। व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़े हैं लोग। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद सभी की हालत स्थिर है। कुट्टू का आटा खराब और पुराना बताया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। लोनी की जवाहर कॉलोनी का पूरा मामला है। लोकेश हमारे साथ मौजूद है। लोकेश, अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, पर्वों या उपवास के दौरान लोग कुट्टू का आटा खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये धड़ल्ले से बिक रहा है। देखिए, बिल्कुल स्वाति, अगर ये इस घटना की बात करें तो व्रत को लेकर के परिवार ने कुट्टू का आटा खरीदा था, जो कि पास के एक ग्रोसरी शॉप से खरीद के लाए थे ये, और उसके बाद घर के ही लोग और इसके अलावा उस ग्रोसरी शॉप से जिसने परचेजिंग की थी उनको समस्या हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, उन्हें फिर डेप चढ़ी और बाद में सभी लोग जो है सुरक्षित हैं फिलहाल, और डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। कल जब ये मामला संज्ञान में आया तब जाकर के जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हुआ और उसने जाकर के वहाँ पर सैंपलिंग की है। सैंपलिंग की जो रिपोर्ट्स हैं उसके आने के बाद तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की ही जाएगी। लेकिन इस तरीके की जो बार बार घटनाएं होती हैं तो प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से कि कम से कम पहले ही ये जांच पड़ताल कर ली जाए कि कहीं कोई पुराना स्टॉक या कोई गलत जो है वो तो कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा रहा है, क्योंकि व्रत तो आदमी को टूटता ही है और साथ साथ जो उसकी जान पर बनाती है वो एक अलग बात है। तो पूरा मामला जो है वो लोनी के जवाहर जो कॉलोनी है वहाँ का मामला है। फिलहाल परिवार के सभी लोगों की हालत ठीक है, लेकिन सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसने सैंपलिंग करके आगे की जांच पड़ताल और शुरू कर दी है। शुक्रिया और प्रोएक्टिव तौर पर और ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। धन्यवाद लोकेश आपका। अलीगढ़ में नवरात्रि के पर्व पर एफएसडीए की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी और खाने के सामान के नमूनों में ज्यादातर नमूने फेल पाए गए हैं। इसके अलावा कुट्टू के आटे के 26 नमूनों में से 19 नमूने फेल हैं। साबूदाना के 10 सैंपल में से जो 9 सैंपल्स हैं वो फेल निकले हैं। सिंघाड़े के आटे की अगर बात करें तो 3 में से 1 सैंपल फेल पाया गया। कई और खाद्य पदार्थों के सैंपल्स भी इसमें फेल हो चुके हैं, यानी कि मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। बड़े स्तर पर कैसे मिलावटखोरी का खेल चल रहा है ये अलीगढ़ में निकलकर सामने आया है। हालांकि जब जब त्योहारों पर एफएसडीए की टीम एक्टिव होती है तो इस तरह की कार्रवाई होती है, उस वक्त दुकानदारों में हड़कंप मचता है, लेकिन उसके बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और अभी हाल फिलहाल एक बड़ी घटना सामने आई है गाजियाबाद से भी। नवरात्रि के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए एफडीए विभाग की टीम लगातार महानगर में छापेमार कार्रवाई कर रही है, साथ ही वहां से नमूने भी संग्रहित कर रही है। खाद्य आयुक्त हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से छापेमार कार्रवाई आपके द्वारा की गई थी, कितने नमूने लिए गए थे और कितने फेल आए? मैं सहायक खाद्य आयुक्त ग्रेड 2 जनपद अलीगढ़ हूँ। ये आगामी और ये पवित्र जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम इसमें बहुतायत में प्रयोग किए जाने वाले जो खाद्य एवं पेय पदार्थ हैं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। इसमें हम इस समय कुट्टू के आटा, सिंघाड़ा का आटा, समा चावल, सेंधा नमक, मूंगफली और व्रत के जो भी आहार हैं इनके नमूने हम लोगों ने संग्रहित किए हैं और इनको बिल्कुल जागरूक भी किया है, अवेयर भी किया है, आम जनमानस से भी अपील किया है, व्यापारिक संगठनों से भी अपील करके हम गुणवत्ता इसकी सुनिश्चित कर रहे हैं। सुंदर सिंह, भारत समाचार, अलीगढ़।